अर्जुन पैलेस को अंदर से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अर्जुन ने देखा पैलेस के अंदर एक से बढ़कर एक एंटीक वस्तुएं बड़े ही करीने से रखी हुई हैं। वो सब एक बड़े से हॉल के अंदर खड़े हुए थे, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का आतिशदान बना हुआ था, जिसमें लकड़ियां जल रही थी, जिसकी वजह से उस हॉल में ठंड की शिद्दत बहुत कम हो गई थी। निशांत और अर्जुन को गर्माहट से बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी ड्राइवर ने उन सबसे कहा, आप लोग कुछ खाएंगे? नहीं, हम सिर्फ सोना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस पैलेस को जिस अंग्रेज ने बनाया था उसका नाम क्या बताया तुमने? साहब, नाम मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जितना मुझे पता है, इस पैलेस को एडवर्ड नाम के किसी सनकी अंग्रेज ने बनवाया था। आइए आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप सबको आपके कमरे दिखा देता हूँ। आप सब वैसे ही बहुत थके हुए हैं। ड्राइवर ने बिल्कुल सही कहा था। 3 घंटे की फ्लाइट और 6 घंटे के सफ़र ने उन सबको बहुत थका दिया था। उन सबकी आंखों में नींद समाई हुई थी। ड्राइवर उन सबको बालकनी की ओर ले गया, जहां लाइन से 3 कमरे बने हुए थे। ड्राइवर अर्जुन की ओर देख रहा था। साहब, सभी कमरों के अंदर भी आतिशदान जल रहे हैं। आपके आने से पहले भीमा ने सभी कमरों की अच्छे से सफाई कर दी थी। भीमा? ये भीमा कौन है? ये तो हमें नज़र नहीं आया। वो यहीं पास के गांव में रहता है साहब, सुबह तक आ जाए। अब मैं भी चलता हूँ साहब, कल दोपहर को आऊँगा आपसे मिलने। वैसे भी आप तो परसों से ही ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं, है ना? तब तक थोड़ा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, माहौल में थोड़ा रम जाइए साहब। इतना कहकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। विनी अपने दादा दादी के साथ एक कमरे में जाकर सो गई। निशांत ने अपने लिए एक अलग कमरा चूज कर लिया। निधि और अर्जुन एक अलग कमरे में चले गए। निधि को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुछ ही देर में वो खर्राटे लेकर सोने लगी, मगर अर्जुन की आंखों में नींद कोसों दूर थी। तभी अर्जुन को बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने खिड़की खोल दी। उसने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन खिड़की बंद करके बेड पर दोबारा लेट गया और इस पैलेस के बारे में ही सोचने लगा। सच तो ये था कि उसने अपनी जिंदगी में इतने आलीशान पैलेस को पहली बार देखा था। अर्जुन सोचने लगा कि आखिर एडवर्ड ने क्या सोचकर इस पैलेस को इतने घने जंगल में बनवाया होगा। अर्जुन ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में बाहर किसी के कदमों की आहट टकराई। कदमों की आहट सुनकर अर्जुन के कान खड़े हो गए। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर गया और कान लगाकर उन कदमों की आहट को बहुत गौर से सुनने लगा। गौर से सुनने पर अर्जुन ने पाया कि कोई उसके कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहा था। अर्जुन के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि कहीं निशांत की या उसके माँ और पिताजी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। शायद वो शर्म या संकोच के कारण उसे बुला नहीं पा रहे। यही सोचकर अर्जुन ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर गैलरी में 0 वाट का बल्ब हल्का हल्का प्रकाश फैला रहा था। अर्जुन ने देखा कि वहां पर बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अर्जुन की निगाह फर्श पर चली गई। अर्जुन को फर्श पर किसी के पांव बने हुए दिखाई दिए। ये देखकर अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतने लंबे और चौड़े पांव के निशान नहीं देखे थे। अर्जुन उन पांव के निशान को गौर से देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि पैर के निशान उससे थोड़ी दूर सामने बने एक कमरे की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उन निशान की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वो उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, जहां पर पांव के निशान खत्म हो रहे थे। अचानक दरवाजा एक तेज हवा के झोंके के साथ हल्का सा खुल गया। दरवाजे की चरमराहट की आवाज पूरे पैलेस में गूंज गई। पता नहीं क्यों अर्जुन का दिल बहुत तेज से धड़कने लगा और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। एक पल को अर्जुन को ऐसा लगा कि उसे वापस चले जाना चाहिए, मगर उसके मन के अंदर उठी जिज्ञासा ने उसे वापस जाने से रोक दिया। अर्जुन ने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा की और तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस कमरे के अंदर घुस गया। कमरे का नज़ारा देखकर अर्जुन की हैरत की इंतहा का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि वो अंदर से बहुत बड़ा कमरा बना हुआ था। यूं कहा जाए कि वो कमरा किसी महल के कमरे जैसा मालूम पड़ रहा था तो गलत नहीं होगा। उस पूरे कमरे में बेशकीमती कालीन और बहुत महंगे किस्म के पर्दे लटक रहे थे।
और चारों ओर बहुत महंगे और बेशकीमती कैंडल स्टैंड लगे हुए थे। पूरे कमरे में कैंडल स्टैंड पर कैंडल अभी भी जल रही थी। ये देखकर अर्जुन उस कमरे की सुंदरता को देखकर और मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर पड़ती है। अर्जुन धीरे धीरे कदमों से उस पेंटिंग के करीब आ गया और पेंटिंग को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि पेंटिंग में एक बेहद सुंदर स्त्री की तस्वीर बनी हुई थी। अर्जुन उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगा। तभी अचानक अर्जुन की नज़र पेंटिंग के नीचे की ओर गई, जिस पर एडवर्ड नाम के किसी व्यक्ति ने सिग्नेचर किए हुए थे। अर्जुन समझ गया था कि ये पेंटिंग उसी अंग्रेज़ की बनाई हुई होगी जिसने इस पैलेस को बनवाया था। तभी उस कमरे में तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन इतनी तेज़ हवाएं चलने के बावजूद उस कमरे में जलती हुई एक भी कैंडल नहीं बुझती। अचानक अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेज़ी से उसके सामने से निकलकर चला गया हो। अर्जुन हक्का बक्का इधर उधर देखने लगता है। अर्जुन के रोंगटे खुद ब खुद खड़े होने लगे। उसे एक अनदेखी शक्ति का उस कमरे में एहसास होने लगा और यह एहसास उसे बहुत डरावना महसूस हो रहा था। अर्जुन बड़ी फुर्ती से उस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री की खनखनाती हुई आवाज़ टकराई। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? आवाज़ अर्जुन के पीछे से आई थी। उस आवाज़ को सुनकर अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले अर्जुन ने चारों ओर उस कमरे का एक एक कोना देखा था, मगर उसे किसी भी इंसान का नामो निशान तक नज़र नहीं आया था। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से उसी स्त्री का स्वर टकराया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम और मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे में कैसे आए? अर्जुन ने बड़ी हिम्मत करके पीछे की ओर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। उसने काला लिबास पहना था और वो अर्जुन को देखकर लगातार मुस्कुराए जा रही थी। अर्जुन उस स्त्री की सुंदरता में खो सा गया। उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। अर्जुन खुद को सम्मोहित सा होता हुआ महसूस करने लगा। अर्जुन ने हकलाती हुई आवाज में उस स्त्री की ओर देखा और कहा, आप कौन हैं? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे तो आपके बारे में किसी ने नहीं बताया। क्या मतलब है तुम्हें मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया? अर्जुन ने एक ही सांस में उस स्त्री को सारी बातें बता दी कि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो अपनी पत्नी, बेटे, अपने साले और माता पिता के साथ यहाँ पर आया है और सरकार ने उसे ये पैलेस रहने के लिए दिया है। अर्जुन की बात सुनकर वो स्त्री अर्जुन की ओर देखती हुई बोली, शायद मेरे बारे में बताना वो लोग भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। बरसों बाद मेरे कमरे में कोई इंसान आया है जिसे देखकर मुझे अच्छा लगा। चलो जाओ। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर अर्जुन उस कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की रफ्तार से दौड़ गया। उसने तुरंत उस स्त्री की ओर देखकर कहा, जी मैंने आपके कमरे के बाहर किसी की चहलकदमी की आवाज़ सुनी। जब मैं बाहर आया तो फर्श पर अजीब से बहुत लंबे और चौड़े पैरों के निशान बने हुए थे और जब मैंने देखा तो वो आपके कमरे की तरफ आ रहे थे। अर्जुन की बात सुनकर वो स्त्री अर्जुन को बहुत गौर से देखती हुई बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो ऐसे कोई निशान नहीं देखे। चलिए जाइए, अब आप जा सकते हैं। अर्जुन नीची नज़रें करके उस कमरे से बाहर चला गया, मगर कमरे से बाहर निकलकर उसकी नज़रें जैसे ही फर्श पर पड़ी तो अब वहाँ पर कोई निशान मौजूद नहीं थे। अर्जुन हैरत से धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गया और आंखें बंद करते ही अर्जुन की आंखों में उस सुंदर स्त्री का चेहरा घूम रहा था। अर्जुन काफ़ी देर तक उस सुंदर स्त्री के बारे में सोचता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उस ख्याल के आते ही अर्जुन अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा होने लगा कि उसने उस सुंदर स्त्री का नाम तो पूछा ही नहीं। यही सारी बातें सोचते सोचते अर्जुन नींद की वादियों में कब चला गया उसे पता ही नहीं चला।
मगर सच तो ये था, अर्जुन उस स्त्री का सिर्फ नाम ही पूछना नहीं भूला था, बल्कि वो बहुत कुछ भूल गया था। अर्जुन उस सुंदर स्त्री को देखकर ये भी भूल गया था कि उसने उसी स्त्री की तस्वीर दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग में देखी थी।